हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आईएएस विद डॉक्टर वरुण में। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि मेरे चैनल का मूल उद्देश्य, मूल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन टारगेट क्या है, और इस चैनल पे मैं किस कॉन्टेस्ट को लेके आ रहा हूँ आपके सामने। और ऐसा कंटेंट, ऐसा सामग्री, ऐसा मटेरियल, ऐसे वीडियोस जो कि सिविल सर्विस को डेडिकेट हैं, उस संदर्भ में, उस कॉन्टेस्ट में आप लोगों से मैं कुछ बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा। इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो। और इसके बाद में हम एक सीरीज चलाएंगे यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस की। ठीक है। मैं डॉक्टर अरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंड नेट क्वालिफाइड एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इस चैनल के अंदर मैं आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जिसको हम बोलचाल की भाषा में आईएएस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा की एग्जाम कहते हैं या परीक्षा कहते हैं, उस संदर्भ में मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो स्टेट पीसीएस होती है, जैसे आरएएस हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, हरियाणा सिविल सर्विस हो गया, बीपीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ पीएससी हो गया, झारखंड पीएससी हो गया। मतलब ये वो राज्य हैं, स्टेट हैं जो कि हिंदी भाषी है। इस चैनल पे मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। और स्टेट पीसीएस खासकर जो बच्चे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, राजस्थान सर्विस, अपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले, छत्तीसगढ़ के पीएससी के हैं, झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, एमपी के हैं, हरियाणा के हैं, हिंदी भाषी पहले के जो स्टूडेंट हैं, उनके स्टेट पीसीएस के संदर्भ में भी उन लोग की तैयारी में करवाऊंगा इस चैनल पर, एकदम फ्री ऑनलाइन। और यूपीएससी की हम तैयारी करेंगे इसके अंदर। ये चैनल उन स्टूडेंट्स को डेडिकेट होगा जो अपनी लाइफ में डेडिकेशन लेके चल रहे हैं कि हमें सिविल सर्विस को के एग्जाम को क्रैक करना है। नॉट ओनली पीटी बट आल्सो मेंस और प्लस इंटरव्यू। ठीक है। क्योंकि सिविल सर्विस का एग्जाम जो होता है केवल पीटी नहीं होता, बल्कि वो मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। और सिविल सर्विस का एग्जाम जो होता है वो एक कंबाइंड तैयारी होती है। सिविल सर्विस का एग्जाम जो होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है ये कंबाइंड एग्जाम होता है, कंबाइंड। इसमें पीटी प्लस मेंस की कंबाइंडली तैयारी की जाती है। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम खाली पीटी की तैयारी करें, मेंस की तैयारी बाद में करेंगे, वो इस एग्जाम में पिछड़ जाते हैं। क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि मेंस जो होता है वो इसकी तैयारी का विस्तृत रूप होता है, बहुत ब्रॉड होता है। और जब आप ब्रॉड पढ़ लेंगे तो प्री तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि इंटरव्यू भी इसी की एक कड़ी है, इंटरव्यू भी इसका एक कंबाइंडली भाग है। तो प्री, पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही कंबाइंडली हम तैयारी करते हैं। ठीक है ना। तो जो सिविल सर्विस है, एक भारत के हर युवा का एक सपना होता है जो कि अपना करियर क्रैक करना चाहता है। चाहे वो युवा आगे जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी अच्छी पोस्ट पे हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया उसने, लेकिन फिर भी भारत के कई युवा, यानी कि 70 से 80% युवा जो कि प्रोफेशनली अच्छी डिग्री लेके बैठे हैं, वो भी सिविल सर्विस को क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जो मिलने और रुतबा, प्रेस्टीज, पावर और अन्य सुविधाएं जो इस सर्विस में है, ऐसा अन्य सर्विस में बहुत कम है। और ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रेस्टीज वाली, सबसे ऊंची पावरफुल पोस्ट है। और इसके माध्यम से आप सिस्टम में जो बदलाव करना चाहते हैं, या सिस्टम में जो जो आपको बुराई दिखती है, उस कमियां दिखती है, उनको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है वो लेता है आपका संघ लोक सेवा आयोग, जो कि आपका आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है वो अलग अलग स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन कराते हैं। जैसे कि राजस्थान का कराता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी, और मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। ठीक है। और हरियाणा का हरियाणा लोक सेवा आयोग करवाता है। ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पीसीएस का एग्जाम जो है वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन करवाते हैं। लेकिन सबसे जो इनमें बड़ी बात यह है कि जिस स्टूडेंट ने यूपीएससी का फोकस कर लिया वो स्टेट पीसीएस आराम से क्लियर कर सकता है। बस अंतर यही है कि स्टेट पीसीएस जो है उसमें स्टेट की जो जीके होती है, पर्टिकुलर स्टेट, जैसे हरियाणा की जीके आ गई, राजस्थान की जीके आ गई, यूपी की जीके आ गई, वो देखनी पड़ती है। बाकी सब चीज कॉमन है। कुछ तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि सीसेट
लागू है, जहां पर यूपीएससी का जैसा सीसेट लागू, जैसे यूपी के अंदर सीसेट का जैसा पैटर्न लागू है। तो अगर आप यूपीएससी तैयारी करते हैं, अगर आप किसी कारण सक्सेस नहीं हो पाए, तो आप स्टेट पीसीएस जरूर सक्सेस हो जाएंगे, आप ये कंफर्म है, क्योंकि आपने हाई लेवल की कर ली तैयारी। अब आपको थोड़ा कम इजी लेवल की तो तैयारी करनी पड़ती है पीसीएस में, उससे आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चैनल पे आपको इस तरह की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि एग्जाम कब होने वाला है, वैकेंसी कहाँ कहाँ आने वाली है, और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो होते हैं पॉइंट्स, अलग अलग सब्जेक्ट के तो पॉइंट्स होते हैं, अलग सब्जेक्ट के तो मेथड्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो बुक्स होती है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मतलब कोचिंग की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन विद्यार्थियों के लिए कि जो कोचिंग की भारी भारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने चैनल क्रिएट किया है। इस देश के वो युवा जो कि अपनी आर्थिक स्थिति के कारण किसी कारणवश दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर जैसे शहरों में अपनी कोचिंग नहीं कर सकते, वो अपने घर बैठ के आराम से फ्री ऑफ चार्ज अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और टीचिंग लाइन का मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे सब्जेक्ट का, और मैं पीएचडी भी हूँ और नेट क्वालिफाइड भी हूँ, और मुझे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और सिविल सर्विस के स्टूडेंट को पढ़ाने का मुझे लगभग लगभग 8 से 9 वर्ष का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़ कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप अपने बिना फीस के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक तरीके से ये है कि मेरी जो भूमिका होगी वो होगी किंग मेकर की। मैं किंग नहीं हूँ, मैं तो फिर बता रहा हूँ, किंग तो सिविल सर्वेंट आप ही बनेंगे, आप स्टूडेंट ही किंग बनेंगे, राजा तो आप बनेंगे, लेकिन मेरी भूमिका किंग मेकर की रहेगी। मेरी भूमिका रहेगी किंग मेकर की, कि मैं आपको किंग बनाऊं। इट इज माई रोल, ये मेरा रोल रहेगा। ठीक है ना। लेकिन वो रोल बिना किसी फायदे के होगा, कि मुझे कोई फायदा चाहिए, नहीं। मेरा एक ही है बस लक्ष्य कि मेरी वही गुरु दक्षिणा होगी कि कुछ विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं स्टेट पीसीएस में, यूपीएस में सिलेक्ट हो रहे हैं अगर मेरे वीडियोस को देख करके, और वो विद्यार्थी जो कि खासकर लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास या मिडिल क्लास से आ रहे हैं, और अपर क्लास के विद्यार्थी भी आ रहे हैं, जो विद्यार्थी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या फिर उनको ऐसी एजुकेशन नहीं मिली हुई, या उनके शहर में ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है जो आप यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं पीसीएस की। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैंने चैनल ओपन किया है, उनके भविष्य को देखते हुए। इस चैनल पे आपको मैं बताऊंगा कि वैकेंसीज कब कब आ रही, कहाँ कहाँ आ रही है, उनकी बुक्स कौन कौन सी होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखो, बुक्स वगैरह क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है। किसी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे कि रणनीति, स्ट्रेटेजी हो गई, या योजना हो गई, है ना। और हार्ड वर्क तो होता ही है, मेहनत तो होती है, प्लस सक्सेस होती है। लेकिन सक्सेस में हार्ड वर्क के साथ साथ स्ट्रेटेजी, योजना का, प्लानिंग का भी योगदान होता है। ये आप ध्यान रखना, सिविल सर्विस के अंदर प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोचिंग करने वाले विद्यार्थी का फायदा क्या होता है कि कोचिंग आपको देते हैं एक गाइडेंस, एक योजना, एक प्लानिंग, कि आपको ये छोड़ना है और ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, आपको ये पढ़ना है, बस ये फायदा है कोचिंग का। और आप कंटिन्यूसली लगातार आप पढ़ते रहते हैं, बस ये है आपको फायदा कोचिंग का। बाकी आप सेल्फ स्टडी से आप तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से कई विद्यार्थी आपने देखा होगा लास्ट 5-10 साल में, वो फर्स्ट से लेकर के 10th तक कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने घर पे गांव में रहकर के अपने स्वयं तैयारी करी है। लेकिन यदि आप इस चैनल का सहयोग लेंगे, तो बिना किसी खर्चे के, बिना किसी आर्थिक फीस के, आप लोग अपनी तैयारी को और अपना रणनीति अच्छी बना सकते हैं। क्योंकि मैं इस पर डिस्कस करूंगा रणनीति के बारे में, मैं इस पर डिस्कस करूंगा योजना के बारे में, कि भाई कौन कौन सी योजना है, कौन कौन सी प्लानिंग है जो हमें पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस के लिए करनी है, पर्टिकुलर यूपीएससी के लिए करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है ना। क्योंकि यूपीएससी स्टेट पीसीएस जो है हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, बट ड्रीम के लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, साथ साथ अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम बिना प्लानिंग के हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। तो मेरे इस जो यूट्यूब चैनल का यही एक प्रयास है, यही एक स्टार्ट करने का एक मुख्य लक्ष्य, यही एक टारगेट है कि भारत देश के उन विद्यार्थियों का भला करना जो किसी कारण से फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमें, मैं भी आप लोग से एक सहयोग चाहता हूँ, मैं आपसे एक सहयोग ये चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आप ये देख लीजिए कि अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो मनोबल कहाँ से बढ़ेगा टीचर का। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, एक अच्छा उद्देश्य है समाज की, सोसाइटी की भलाई के लिए। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं होता है, मान लो 5-10 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो फिर मेरा भी मनोबल नहीं बढ़ पाएगा। जो मेरा उद्देश्य है, जो सेवा का उद्देश्य है, जो आप लोगों के भले का उद्देश्य है, पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों के चैनल का, ये चैनल का यही उद्देश्य है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और हमें कौन कौन से वैकेंसी हमारी आईवी स्टेट पीसीएस की और यूपीएससी की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।